देखिए, कहा जाता है कितने लोग जो है साथ में होते हैं, यही कोई गुरु भाई है, चाहे कोई भी बूढ़े बुजुर्ग, कोई माताएं, कोई भी दुखी है और किसी प्रकार का कष्ट है, उसका सहयोग कर देना, यही मानव की सेवा है। गुरु महाराज ने तो यही कहा कि मानव की सेवा ही जो है भगवान की सेवा है। वो भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर तो कम से कम दया भाव होना चाहिए। हम तो बिल्कुल निष्ठुर हो गए, कठोर। किसी को दुखी देख करके हमारी आत्मा द्रवित नहीं होती और बिल्कुल हम कठोर हैं, तो कैसे प्रभु की दया हम चाहते हैं, कैसे दया मिल जाएगी? किसी का सहयोग कर, कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब कोई शराब पी लिया, अब हम उससे घृणा कर लिए, हो सकता है कि उसकी भी अंतरात्मा पवित्र हो, किसी संग सोहबत में गलती के कारण पी लिया और सद्बुद्धि आ जाए तो सुधर भी जाए। तो इंसान जो है सब में वो परमात्मा का ही अंश है, आत्मा तो वही है, सब में रम रही है। अब वो बेचारा कर्मों से गलती कर बैठा, अब उसकी आदत पड़ गई, हो सकता है उसे भी झटका लगे, सुधार हो जाए, उसे अच्छी बातें मिले, सुधर जाए। नहीं सुधरेगा तो कट जाएगी। कोशिश करना चाहिए। एक बात तो परमात्मा का जो है बहुत बड़ी कृपा। जो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मानवता का काम करते हैं, उसमें परमात्मा का वास है। और जो लोग बुरे कर्म करने लगते हैं, राक्षसी वृत्तियां, खान पान, रहन सहन, सब जिनके गंदे स्वभाव हो जाते हैं, उसमें राक्षसी वृत्तियां और परमात्मा की शक्ति दूर। जब आप अपने शक्ति में भाव पवित्र होना चाहिए। किसी का हम किसी तरह सहयोग करते हैं, यही मानवता है। यही पाठ गुरु महाराज ने सिखाया। और हम जो है परिवार में ही जो है, कोई भाई का लड़का है, बहन का लड़का है, और उससे हम इतना आज कलयुग, इतना घोर कलयुग सर पर मंडरा रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, इतना सीमित दायरा को कर दिया, संकुचित प्रवृत्ति। इसीलिए साधन भजन कैसे बने? गुरु महाराज ने क्या सीखा कि पूरे संगत को अपना परिवार समझो, सबको अपना। जब अच्छी भावना, जब ऐसी हमारी बनेगी, लोगों में प्रेम, विश्वास, सेवा भाव, तो सब वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर निहित हो जाएगी और उतर जाएगी। लेकिन हम अपने को इतना संकीर्ण छोटे दायरे में बांटते जा रहे हैं। संसार वाले तो गलती कर ही रहे हैं, संगत में भी आप आंखें उठा कर देखिए कितनी हमारे अंदर कमियां हैं। जब तक हम अपने कमियों को नहीं महसूस करेंगे, सत्संग में यही तो मिलता है कि सच्ची बात अगर मिले तो हमें स्वीकार करके उसको छोड़ने का प्रयास करें कि हम नहीं ऐसा करेंगे। अब तक गलती किया, ना समझी में गलती हुई, अब हम नहीं करेंगे। बताइए, त्रेता के ज़माने में भगवान राम कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि राज्य भैया आप ले लो, करेंगे नहीं, आपको मिला है, आप राज्य करो। ऐसे दोनों भाई लात से ऐसे ठोकर मार रहे। कोई लालसा ही, हम थोड़ी चीज़ के लिए हम झगड़ा कर बैठते हैं, भाई भाई से, बहन बहन से, माता से, स्त्री से, पुत्र से। इतने स्वार्थ में अंधे हम हो गए हैं, स्वार्थपरता। बताइए, ऐसा गंदे जगह पर ये संत सदगुरु को बैठाना चाहते हैं। कैसे गुरु मालिक जो है अंतर में घाट पर आए, प्रकट हुए। हमारे अंदर इतनी संकीर्णता, छोटी भावना हमारे अंदर हो गई, उसमें प्रभु कैसे आए? अरे झाड़ू बुहारा लगा करके उस गंदगी को तो साफ कैसे होगी? सेवा से, मन बुद्धि चित्त से, मालिक को याद करने से, तन मन से जो है जब सेवा करेंगे तो तन मन निर्मल होगा। गुरु महाराज ने कहा कि जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, मैं अपने तरफ से नहीं कुछ बोल रहा। मथुरा में जब हम लोग ऐसे बैठे थे तो मालिक ने इस तरह समझाया। तो गुरु कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान अगर करना है तो गुरु के मूर्ति का ध्यान करें।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मुख से जो कुछ वाणी निकल जाए वही मंत्र है और गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संत मत में जो है मोक्ष भी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि गुरु महाराज ने जो पहला नाम बताया है, ये हमारी शरीर जो है यह स्थूल शरीर है, और जब हम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके यहाँ साधना करेंगे तो गुरु महाराज ने जो बताया है कि तुम्हें बच्चा अंतर में मिलेगा काला तिल और उसी में रास्ता मिलेगा तो स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, तो वो लिंग शरीर में होकर के जाओगे। ये शरीर नहीं वहाँ जाएगी, ये 5 तत्व की शरीर जो है ये नहीं जाएगी लिंग शरीर। तो वहाँ जो है खुशबू और लिंग शरीर से जब ईश्वर धाम पहला नाम जो गुरु महाराज ने बताया है वह सूक्ष्म शरीर में जो है होकर के तब वहाँ जाएगी ईश्वर धाम में पहले स्थान। और फिर वहाँ से जब दूसरा नाम गुरु महाराज ने बताया है वहाँ जीवात्मा जब प्रवेश करेगी तो कारण शरीर में होगा। अब वैसे एक एक बात बताएं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही से बता रहे हैं। अब वो कारण शरीर का खोल जो है वो ब्रह्म स्थान दूसरे स्थान पर उतरता है और वहीं जो है मन सुमेरु पर्वत पर मन साथ छोड़ देता है वहीं पर। और यह जीवात्मा जब तीसरे नाम पार ब्रह्म में जब मानसरोवर वहीं है अंतर में, यहाँ हमारे सिख भाई जो है मानसरोवर वहाँ पर गुरुद्वारा मानते हैं पंजाब में, ये धरती पर मानसरोवर नहीं है। मानसरोवर नाम रख दिया वो अलग बात है, हकीकत में संतों ने तो ऊपर का सारा बयान दृष्टांत किया है। और वहाँ मानसरोवर में जीवात्मा जब स्नान करती है तो बिल्कुल निर्मल साफ जो ये जितनी खोले जीवात्मा के ऊपर चढ़ी थी कारण शरीर सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर या स्थूल शरीर सब उतर जाती है, तब वह निर्मल हंस स्वरूप हो जाती है। और इसके बाद तब वहाँ से महाकाल प्रभु वहाँ चौथे स्थान पर जाती है जीवात्मा। ये गुरु की कृपा से गुरु अपने साथ ले जाते हैं जो जीवात्माएं उस लायक होती हैं, फिर सत्यलोक लेकर चले जाते हैं मालिक। लेकिन पहले हमें क्या कर्म करना है, कैसे सफाई होगी, कैसे गुरु भक्ति होगी और कैसे हम पार होंगे, पहले तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, इसको अमल करना चाहिए। देखिए भाई, हम भी तो विद्यार्थी हैं, हम गुरु नहीं हैं न कोई शिक्षक हैं, हम तो विद्यार्थी हैं और हम भी अधूरे हैं। मालिक के आदेश में चल रहा हूँ और अभी भी हमारे अंदर बहुत सी कमियां भरी पड़ी भी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब तक इंद्रियों के घाट से उपराम नहीं हम उठेंगे तब तक यह इंद्रियों के घाट पर बरतते हैं। लेकिन ये बाहर से आँखों से किसी बुराई को मत देखिए, कान से कोई बुराई मत सुनिए, कोशिश ये करिए जुबान से हम किसी को गंदे जुबान ना बोलें और परमात्मा को ही याद करें। दर्शक अगर कोई गंदगी बुरी चीज़ दिखाई देने वाली है आंखें बंद कर लें, तो ये बाहर से बचने का उपाय है। और अंतर से बचने के लिए गुरु को याद करें तो अंतर बाहर दोनों में सफाई हो जाएगी, मालिक की कृपा दृष्टि हो जाएगी, पार हो जाएंगे। ये भव सागर, ये रामायण में जो है लिखा गया है, जैसे कि भगवान राम का सीता से विवाह हो रहा है तो जो शिव धनुष टूटी है, तो रामायण गोस्वामी जी लिखे हैं कि भव चांपा, शिव चांपा नहीं लिखे हैं। भव मतलब ये भव सागर, संसार जो है भव सागर, ये धनुष, ये दोनों भवें जो हैं यह धनुष है। मन चित्त बुद्धि जब यहाँ एकाग्र होती है और यह मन जो है इंद्रियों के घाट पर जब रम रहा है तो यह रावणाकार हो जाता है। और यह मन जो है जब एकाकार होकर के यहाँ पर एकाग्र हो मन चित्त बुद्धि हो जाती है तो यह रामाकार हो जाता है। यही भव सागर, ये भव से जो है यहाँ धनुष जब टूटती है तो ईश्वर धाम में जब ये जीवात्मा हमारी आत्मा पहुँचती है तो वहीं सीता ये आत्मा है और वो परमात्मा जो है राम है, वहाँ जो है वो विवाह होता है। आप लोग जो है सब महात्माओं ने अंतर की चीज़ को लिखा है, हम बाहर जो है भटक रहे हैं,
गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, गोस्वामी जी जो है जनक यहाँ पर राजापुर में 80-85 वर्ष तक जीवित रहे और रामायण में उन्होंने क्या लिखा, किसी ने नहीं पूछा कि आप इसमें क्या लिखे हैं। उतने दिनों में वो पहले ही लिखे हैं गोस्वामी जी कि प्रथम ही गुप्त कर राखी, मतलब कि उसमें जो है उन्होंने गुप्त कर दिया, प्रकट नहीं। वो तो गुरु महाराज ने बताया कि गोस्वामी जी तो चाहे कि मैं सारा भेद खोल दूं और सारी जीवात्माएं भजन करके सब सतलोक चली जाएं, लेकिन काशी के विद्वानों ने इतना उनका विरोध किया, गोस्वामी जी का, रविदास जी का, कबीर साहब का, पलटू भीखा, सारे संतों को काशी वालों ने बड़ी दुर्गत किया है और गोस्वामी जी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने गुप्त कर दिया। अब वो तो कह दिए कि नहीं श्रद्धा, नहीं संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। जब संत का साथ होगा, संत सदगुरु से नाम की बख्शित सिंबल मिल जाएगा, पासपोर्ट, वीजा, और सत्संग संत सतगुरु के द्वारा जब पाएंगे तब वह रामायण समझ में आएगी कि उसमें क्या लिखे हैं गोस्वामी जी। तो साफ लिख दिए। अब हम उसमें सीताराम की कहानी खाली पढ़ें, समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि संत वो लिखे हैं और संत ही उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। ये गोरखपुर के पोलदार उसकी जो है व्याख्या नहीं कर सकते रामायण में क्या लिखा है। रामायण की व्याख्या तो एक संत सदगुरु गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव बाबा, वो मथुरा में उसकी सत्संग की परिभाषा बताते थे कि वो रामायण में क्या लिखा है। लेकिन हम लोग बाहर से ही ढूंढते हैं और बाहर कुछ मिलने वाला है नहीं। अंतर घाट में संतों ने बताया यहाँ घाट पर सब कुछ मिलेगा, मन चित्त बुद्धि को रोक करके। और गुरु महाराज जो है देखिए, पहले जब नाम दान दिया करते थे, जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने नाम दान लिया तो उस समय बिल्कुल पर्चा भरवाया जाता था कि हम 3 घंटे ध्यान भजन सुमिरन करेंगे सुबह और 3 घंटे शाम को, तब जीवात्मा जगेगी। ये तो बाद में गुरु महाराज ने इतना धन को लुटाया, कहा कि 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, कुल मिला के कहे कि 1 घंटा समय दे दो, शाम को 1 घंटा सुबह। तो वो तो जैसे प्राइमरी स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है पहले दिन, तो उसको सब चीज़ थोड़े बता दिया जाता है कि इतना गणित की, हिंदी की, विज्ञान की सब किताब लेकर आना और सब पढ़ाया जाएगा। पहले दिन तो जब वो बच्चा जाता है तो वो अपने माँ को छोड़कर जाता है तो रोता भी है, तो उसको टीचर जो है ये बिस्कुट देते हैं, टॉफ़ी देते हैं कि बच्चे को किसी तरह माँ को छोड़कर आया है, इसको खिलाकर किसी तरह बैठने का पहले ढंग सिखाया जाता है। उसी तरह से गुरु महाराज ने वो जो है जो नाम की बख्शिश दिया, तो वो बैठने का वो टॉफ़ी और जो है बिस्कुट दिया कि 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन और 15 मिनट सुमिरन। 15 मिनट से क्या होने वाला है? 15 मिनट तो ये मन जो है एक जब साधते 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 मन को रोकते रोकते शरीर को साधेंगे, मन को, चित्त को, बुद्धि को, आधे घंटे 1 घंटे लग जाएगा उसको साधते साधते। 15 मिनट में क्या होगा? लेकिन गुरु महाराज ने बस वो पहले दिन बैठने का पहले तरीका सिखाया कि पहले ही दिन बता दोगे तो सब भाग जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा अगर सच्ची बात बता दी जाए तो यहाँ एक भी नहीं टिकोगी। तो अभी तो वह टॉफ़ी और जो है बिस्कुट दिया मालिक ने कि इसको करो। लेकिन एक बार देखिए, आप भयभीत मत होइए कि बहुत लंबा समय करना पड़ेगा तो हमसे होगा नहीं, तो हम कर नहीं पाएंगे। आप डरिए मत। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप हार गए तो हार गए और जीत गए तो जीत गए, तो आप हार मत मानिए। उसमें क्या है कि मालिक ने बताया कि बच्चा, एक बार क्या हुआ कि ये दादा गुरु के लड़के पंडित जी जो है पोथी पढ़ रहे थे मथुरा में, गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे। तो उन्होंने पढ़ा जो है कि पहले जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म, तीसर, ऐसे 2-3 जन्म तक जब वो बताए, और चौथे जन्म निज धाम, चौथे जन्म में अपना निज धाम सतलोक मिलेगा। गुरु महाराज कहे अरे रुक जाओ, अगर बच्चा मेरे आदेश का तुम पालन कर दो सही ढंग से तो मैं तुमको 1 ही जन्म में पार कर दूंगा।
बताइए, इतना कम कर दिया गुरु महाराज ने कि 4 जन्म के काम को कह दिया कि 1 ही जन्म में पार कर देंगे। अब आदेश मालिक का क्या है? आदेश तो गुरु महाराज ने, देखिए, कुछ आदेश ऐसे थे कि समय समय से वो परिवर्तित होते गए, वो कुछ समय के लिए था, तो वो तो बात अलग है। लेकिन जिन आदेशों को गुरु महाराज ने अंतिम श्वासों तक कहा कि करो, पालन करो, तो काम हो जाएगा। अब गुरु महाराज के आदेश में हम रोज शाम सुबह ध्यान भजन सुमिरन पर बैठ रहे हैं, तो एक काल के देश से गुरु महाराज को ले जाना है, तो काल तो कहा है कि भाई आप जो खुशी खुशी जाने को तैयार हो उसको आप ले जाइए। अब आप कहते हो कि गुरु महाराज हमको ले चलिए, तो खाली जबान से कहेंगे और आदेश का पालन नहीं करेंगे तो काल कहेगा कि इसने तो कुछ किया नहीं, तो कैसे ले जाएंगे? गुरु महाराज को भी, उनको भी नियम में वो काल ने बांध रखा है पहले से। तो आपको इस पर विचार करने की बात है कि जब हम गुरु आदेश में हो जाएंगे तो फिर काल की दाल नहीं गलेगी, काल नहीं कुछ कर पाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा है कि रोज बैठो, आप 15 मिनट बैठे तो आदेश का पालन तो कर रहे हैं। तो गुरु महाराज को तो आप लोगों ने खूब आंखों से देखा, उनके चरणों में मत्था टेका, दर्शन किया, तो ये तो सबसे कुल मालिक और कुल भगवानी गुरु को ही तो कबीर साहब ने क्या कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माने बलिहारी तो गुरु की है, अगर गुरु राजी तो काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो आपका काम हो जाएगा, अगर गुरु रूठ गए तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। अब अंधा गुरु बहरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला, अंधे गुरु की बात नहीं हो रही है। जिसकी आंख ये दोनों सूर हो जाए उसको अंधा नहीं कहते, जिसकी जीवात्मा की आंख नहीं खुली है वो अंधे की बात हो रही है, परमार्थ की बात, ये लोक की बात नहीं हो रही है, परलोक की। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज को आपने देखा, अपनी अर्जी और मालिक से रोया तड़पा, मालिक को, ये दोनों आंखों के बीच में मालिक को बार बार याद करने की कोशिश करिए, और अंतर में जय गुरुदेव नाम का जाप और मालिक को याद करते रहेंगे। गुरु का रूप अगर यहाँ प्रकट हो जाए तो फिर काम हो जाए आपका। उतना लंबा थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु प्रसन्न हो गए तो सारा काम हो जाएगा। सारा जग संसार रूठ जाए, अगर गुरु खुश है तो आपका काम हो जाएगा। तो असली बात यह है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और 10 मंजिल ऊपर चढ़ना है, लिफ्ट से लोग चढ़ रहे हैं, अगर बिजली खराब हो जाए तो क्या करेंगे? सीढ़ी के द्वारा चढ़ेंगे। तो छोटा बच्चा तो चढ़ नहीं पाएगा। तो योग जो है, एक ज्ञान योग होता है और एक भक्ति योग। तो ये ऋषि मुनि जो साधना, ये तो साधना त्रेता द्वापर सतयुग की साधना थी। अब उस साधना को आप कलयुग में करना चाहोगे तो कैसे संभव है? तो गुरु महाराज ने इस कलयुग में सरल साधना कर दिया। तो इसमें आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। त्रेता में राम नाम से पार हुए लोग, द्वापर में कृष्ण नाम जो है कितना दिया, कलयुग में भी कबीर साहब आए, साहब नाम दिया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए तो जय गुरुदेव नाम दिया। इनके पहले जो है राधा स्वामी नाम था। तो जो संतों ने जिस नाम को सिद्ध किया उसी नाम से जीव का कल्याण होगा। अब आप कहिए कि हम पहले वाले नाम से ही जाएंगे, तो आप ट्रेन में जो है पुराना टिकट लेकर बैठेंगे तो टीटी तो पकड़ लेगा, आप कैसे पार होंगे? तो जय गुरुदेव नाम से ही पार होगा। ये जो है गुरु महाराज ने ऐसा बेड़ा लगाया है नाल कि इस पर बेड़े पर पूरा संसार विश्व बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहेगी। तो गुरु महाराज ने जो है जय गुरुदेव नाम का बेड़ा जहाज लगा दिया है, लेकिन इस जहाज पर हम बैठेंगे तब तो पार होंगे, और हम जहाज पर बैठे ही नहीं तब कैसे पार होंगे? स्टेशन पर हम जाएं, टिकट हमको मिल गया, टिकट लेकर के हम स्टेशन पर बैठे रहे, ट्रेन आए और स्टेशन से ट्रेन खुल गई चली गई, हम बैठे ही नहीं तब तो हम यहीं रह जाएंगे। तो गुरु महाराज कुछ नियम कानून बताया है, उसका पालन तो करना पड़ेगा। 5 नाम बताया है, 5 रूप, स्थान, ध्यान और भजन, और गुरु को प्रसन्न कर लीजिए तो गुरु राजी तो काल कर्म की चले न बाजी।
तो सब कुछ गुरु महाराज को ही करना है। मूल बात समझिए। तमाम संतों महात्माओं ने सबका दृष्टांत, सब लोगों ने अपने अपने धर्म पुस्तकों में लिखा है जब वो पार हो गए कि हमने गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, इसी रूप से उसे लखाओ। ये पंच भौतिक शरीर में जो गुरु महाराज आए हैं यही रूप काम करेगा। इसी रूप से मिलते जुलते वो नूरानी प्रकाशमय रूप अंतर में भी मिलेगा। वो कंज गुरु, अंतर का गुरु जो मिलेगा वह कंज गुरु कहा जाता है, देह गुरु। तो गुरु महाराज की दया जो है, पहले तो इसी देह से हम प्रेम करेंगे शरीर से, और मालिक जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अंतर में इसी रूप से मिलते जुलते वो अंतर नूरानी प्रकाशमय रूप का दर्शन करा देंगे। तो वही रूप जो है हमको अंतर में ले चलेगा। तो अंतर में वो कंज गुरु का दर्शन हो जाएगा। और वह गुरु जब मिल जाएंगे तो काम ही हो जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। और इसी शरीर से हम गलती भी किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, तो इसी गलती से, इसी शरीर से सेवा करके कर्मों को भी काटा जा सकता है गुरु आदेश में। एक बार सत्संग सुना रहे थे गुरु महाराज, और गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम अपने मन से चाहे जितना अच्छा काम कर लो, पूरे दुनिया को हीरे जवाहरात बना दो, पूरा सबको खाना खिला दो, कुछ भी कर दो, चाहे जितना पुण्य का काम कर लो, तुम यहीं बंधन में काल प्रभु तुम्हें बांध कर ही रखेगा। तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और जब संत सदगुरु का आदेश जब लग जाए और उस आदेश में काम कर दो तो एक क्षण में काम हो जाएगा, पार हो जाओगे। अब यही समझने की बात है, क्योंकि संत सदगुरु समय के पावरफुल होते हैं। जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के मंत्री राजा हैं। अब वो जो आदेश कर देंगे तो तुरंत पारित होगा और तुरंत काम होगा। अब जो पिछले जो थे उनको कह दिया जाए तो उनके आदेश का तो कोई नहीं सुनेगा। अभी जो है जिले का डीएम जो है, कलेक्टर, अगर वह अभी जो है संस्तुति दे दे कि आपको रोडवेज में एक पास आपको संस्तुति मिल रही है डीएम का, तो वो दिखा दोगे तो आप जा सकते हो। हम लिख करके दे दें तो कोई पास कोई काम नहीं करेगा। तो संत सदगुरु जो हैं वो पावरफुल होते हैं आध्यात्म से, वो भगवान से जुड़े होते हैं। वो अपने मुख से जो भी कुछ कह देंगे और उसको हम तुरंत काम कर देंगे तो वो तुरंत काम कर देगा, और वही हमें जो है फलदायी हो जाएगा। लेकिन ये बात समझने की है कि हमें गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु का देखिए पहला आदेश क्या है कि किसी भी जीव की हिंसा मत करो, हत्या मत करो, ये पाप के बोझे से दब जाओगे। हमारी एक उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है, चीखते चिल्लाते हैं, और उसके गले को ही हम काट देते हैं, फिर वो मुर्दा हो गया। और मुर्दे का स्थान जो है कब्रिस्तान में या श्मशान घाट में होता है। और हमको ये देव नारायणी शरीर प्रभु ने माँ के गर्भ में 9 महीने में ये आँख कान ये पूरे शरीर की रचना किया, और उस मालिक के बनाए हुए मकान को हम इतना गंदा कर दे रहे हैं कि जो कुछ भी मरे इसी में डालते जा रहे हैं। शराब, कबाब, अंडे, मछली, मांस, मुर्दा, सब कुछ तो अपवित्र कर दिया शरीर को। तो भगवान को ये जो है बैठाने के लिए ये शरीर मिले और हमने इतना गंदगी डाल दिया, तो भगवान कैसे आएंगे? अब इसमें तो राक्षस, भूत, प्रेत, जिन्न का जो है वास हो गया। तब तो उल्टी खोपड़ी हो गई, अब सारा काम खराब ही करेंगे। तो किसी जीव की हत्या ना करें, न किसी जीव को, मुर्दे को पकाकर इस पेट में डालें, ऐसा मना किया गुरु महाराज ने। और प्रेम रखने के लिए कहा, सबसे प्रेम से, श्रद्धा से रहिए, और जबान से जो कुछ भी बोलिए, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन, हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब मुख से वाणी निकालिए, अच्छी वाणी, कि किसी के हृदय में मृदुलता का काम करे, अच्छाई का काम करे, न कि द्वेष पैदा न हो, दुश्मनी न हो, प्रेम प्रकट हो, जिससे कि भगवान प्राप्त हो। हमारा जब
मुख से ऐसे बोलें कि मेरे वाणी निकलते ही मृदु वाणी, मीठी वचन का प्रयोग करें कि किसी के हृदय को शीतलता ही प्रदान करें। ऐसे जब हम बोलेंगे तब वो मालिक का वास हमारे हृदय में होगा। और हम जो हैं जब कटु वचन का प्रयोग करते हैं तो कोई किसी को बहुत बड़ा ठेस लग जाता है तो परमात्मा हम पर कैसे खुश होगा। परमात्मा को अगर हम चाहते हैं बिठाना अपने अंदर तो सारे मानव जात से प्रेम सीखिए कि अच्छे से बोलना चाहिए। सब धर्म पुस्तकें कहती हैं कि किसी को भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अच्छा ये बताइए, सिखों के यहाँ गुरुद्वारे में चले जाइए, देखिए कितने बेचारे प्रेम से श्रद्धा से बैठा करके आपको भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, कितने प्यार से जूठी थाली मांजते हैं। और बहुत से धर्म स्थलों पर चले जाइए, हरिद्वार, काशी, और वहाँ जो है प्रयाग कुंभ में जो है दूर दराज से पूरे देश के कोने कोने से हर धर्म धर्मांतर के लोग आए थे। और कोई चाय पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है, हलवा खिला रहा है, भोजन करा रहा है, और रोगी दुखी को दवा दे रहा है, कंबल बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं। जो मतलब जिसकी जो श्रद्धा भाव, सब लोग कितनी, जैसे लगता था कि वहाँ सतयुग ही आ गया। ऐसा गुरु महाराज ने माहौल बनाने के लिए कहा कि आप जो हैं बिल्कुल जैसे सत्य का युग, सत्य युग, ये कलयुग में जब हम अपने अच्छे भावनाओं को प्रकट करेंगे, अपने अंदर अंतर अच्छी चीज़ों को प्रयास करेंगे कुछ बांटने के लिए, तो हमें कुछ मिलेगा प्रभु की तरफ से। हमको देखिए किसी इंसान से पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अपने गुरु से मिलने की इच्छा रखनी चाहिए कि गुरु आदेश में हम करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, तुम आदेश का पालन करोगे तो मजदूरी तो तुमको तुरंत मिलेगी। तो जब हमको मजदूरी देने वाला जब तैयार है तो हमें फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। हमें तो अपने ड्यूटी में लगे रहना चाहिए और आदेश के पालन में। गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये शाकाहारी का भी प्रचार कर दो, ध्यान भजन शाम सुबह कर लो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव रखो, और ऐसा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखो कि तुमको लोग देख करके ही बदल जाएं। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम व्यवहार रखें तो लोग हमें देख कर बदल जाएं। जब हम कुछ बर्दाश्त करेंगे तभी हमसे लोग बदलेंगे, अच्छा काम करेंगे। गुरु को आगे करके कोई भी काम करेंगे, चाहे संसार का काम हो चाहे परमार्थ का, तो उसमें अहंकार नहीं आएगा और गुरु की दया भरी रहेगी। और गुरु को आगे करके, गुरु को नतमस्तक करके कोई भी काम करेंगे तो सब में सफलता भी मिलेगी और कर्म बंधन से भी बचेंगे। क्योंकि काल जो है ऐसा जीव को फांसा है कि आप अच्छा कर्म करो तो अच्छा कर्म को फल को भोगने के लिए भी फिर जन्म लो अच्छे घर में, राजा के घर में, बड़े बड़े सेठ साहूकार के यहाँ। और खराब कर्म करोगे, बहुत गंदा कर दिया तो नरकों में भोगने के लिए तैयार रहो। तो ये काल ने किसी तरह छोड़ा नहीं है। अब बीच का रास्ता गुरु महाराज निकाले हैं कि अच्छा बुरा दोनों, मतलब बुरा कर्म मत करो, अच्छा करो। और गुरु आदेश में कर दोगे तो बंधन में नहीं लगोगे तो तुमको काल यहाँ फिर से जन्म नहीं देगा। अब हम जो है यहाँ आसक्ति, जहाँ आशा तहाँ बासा, हम आशा जो है संसार में रखेंगे तो मरते समय जहाँ हमारी आस लगी रहेगी उसी के अनुसार हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। और हमारी आस जो है सतलोक में लगी रहेगी कि यहाँ का घर जो है ये तो छोड़ना ही छोड़ना है। पहले से ही हम मान लिए कि यहाँ रहना नहीं है, यह देश काल का देश है, हमको तो सतलोक चलना है, वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। तो तब हमारा जहाँ आशा तहाँ बासा। ये तो गुरु महाराज के शब्द हैं, सत्संग में गुरु महाराज ने कहा। तो संतों की वाणी ही पत्थर की लीक होती है, उसमें इधर उधर होने वाला नहीं। गुरु महाराज के शब्द हैं। एक बार गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे और वहीं आगे मैं बैठा था। मालिक ने कहा, अरे बच्चा, ये साधना करके तो कोई कोई ही पार होता है। हम तो बिल्कुल अधीर हो गए कि मालिक अगर कोई ही कोई पार होता है तो हम लोगों का, इतने जीवों का क्या होगा। गुरु महाराज तुरंत जवाब दिए मंच से
कि बच्चा जहाँ आशा तहाँ बासा, सतलोक की आस लगाए रखोगे तो जहाँ आशा तहाँ बासा। ऐसे मालिक ने जवाब दे दिया। तो जब हम घर में, मकान में, बेटा में, बेटी में, माया में ही जो है जब हर समय आसक्ति लगाए रखेंगे तो मरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारी आशा तृष्णा रहेगी वहीं जाएंगे। अब गुरु में जब अगर प्रेम लगाए रहेंगे, गुरु से प्रेम कर लेंगे तो गुरु तो हमारे अनामी धाम से आए हैं, जहाँ के वासी वहाँ ले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम हमको देख लो, मैं तुमको देख लूँ, तीसरे को बीच में मत आने दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो संत महात्मा इशारे इशारे में हर बात को बताते हैं। अब इसे हमको समझ करके चलना है। माताएं, गुरु महाराज ने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहो, भोजन बना दो, खाना खिला दो, समय से जो ड्यूटी जिसकी जो भी है, खेती बाड़ी और नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। देखिए गुरु महाराज ने शर्त लगाया, ये गुरु का आदेश है, मेहनत और ईमानदारी, कि जहाँ भी हम ड्यूटी करें बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ये सोचिए कि वो भगवान देख रहा है, अगर इसमें हम कोताही कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, तो वो चोरी हो गया, तब भजन में कुछ नहीं मिलेगा। भजन से पहले गुरु महाराज ने शर्त लगा दिया कि जहाँ भी कर्म करो मेहनत और ईमानदारी के साथ, तब भजन में बैठेंगे 15 मिनट तो 15 मिनट मन लग जाएगा। और अब देखिए यही शर्त, यही ख्याल करने की बात है कि गुरु का हुक्म क्या है, आदेश। किसी भी माता बहन को भाई लोगों से आदेश है कि बुरी निगाह से न देखें। गुरु महाराज का आदेश है कि ये माताओं बहनों को, अपनी माँ बहन, इनको अदब के साथ झुक कर प्रणाम करिए और इनको जो है सीता सावित्री की निगाह से देखिए, इनको देवी मानिए। और कहा कि दूसरे के स्त्री और दूसरे के पैसे से बचे रहोगे तो मैं देख लूँगा। तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस तरह से कह रहे हैं। बताइए, एक दृष्टांत हमको याद आ गया कि जब भगवान राम जो है लंका पर चढ़ाई किए थे, तो वहाँ जब उनकी सेना, बंदरी सेना जब वहाँ टिक गई, तो लंका की महारानी मंदोदरी सोची कि थोड़ा सा राम की सेना में हम देख आएँ, घूम आएँ। वो जब गई तो कही कि हम प्रभु राम से मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ का द्वारपाल जाकर कहा कि प्रभु, लंका की पटरानी आपसे मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ को आदर के साथ ले आओ। और मंदोदरी जब इतनी बात सुनी तो वो तुरंत उल्टे पांव लौट गई। कहा, अरे भाई आप मिलने आ रही थी, जा रही? का मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया। क्या मिल गया? कि हमारे पति जिसके, मतलब जिसकी स्त्री का हरण किए हों और उसकी पत्नी उसके खेमे में आ रही है, उसको वो इतना आदर के साथ करें कि माँ को आदर के साथ ले आओ। दुश्मन का भाव नहीं, स्त्री जात के प्रति जिसके मन में इतनी श्रद्धा और पूरी नारी जात का इतना दिल में सम्मान, उस पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पता कितनी ऊंची बात। हमारे यहाँ जो है, यहाँ मराठा में शिवाजी थे, वो भी बड़े बहादुर, और उनके गुरु रामदास जो है उन्होंने भी शिक्षा दिया था कि चाहे वो मुगलों की ही स्त्री क्यों न हो, उसे माँ समझना। तो ये शिक्षा उनको दिया था कि पूरी नारी जात को माँ। और दूसरे के पैसे और दूसरे के स्त्री से गुरु महाराज ने कहा कि बचे रहोगे बच्चा तो मैं देख लूँगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और माताओं बहनों को भी जो है कि किसी पराये पुरुष से गलत निगाहें न रखें, उसको भाई और पिता के समान समझें और नीचे निगाह करके बातें करें। भरसक, ये धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। और गुरु महाराज ने क्या बताया कि ये सर ढक करके रखें। पहली बात क्या है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये सर ढकने में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ये गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये सर ढके रहोगे तो तुम्हारे ऊपर उस मालिक की कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे मालिक। और सर नंगा जब रहेगा तो तुम्हारे ऊपर खोपड़ी पे शैतान हावी हो जाएगा। तो ये गुरु का आदेश है कि सर ढक कर रखो। तो आदेश में जब आप हमेशा रहेंगे तो आप भरसक गलत काम से बचते रहेंगे। ये दिमाग में बात रहेगी। तो और हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत पहले ही एक प्रार्थना गाई जाती थी
कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, ओढ़न आंचल एक न डारी, बिगड़ा सभी जमाना है। ये गुरु महाराज सन 70-72 में ये प्रार्थना जो है प्रेमी गाते थे, और हम बच्चे थे उस समय, हमें याद है। तो ओढ़न आंचल एक न डारी, बिगड़ा सभी जमाना है, सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो हिजड़ों का राज हटाना। ऐसे गुरु महाराज ने बोला। तो वो तो समय बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये है कि ये सर ढकने का प्रचलन और दुपट्टा रखने का प्रचलन अब तो इतना बिगड़ गया जमाना कि माताएं जो हैं अपने बच्चियों को ये संस्कार ही नहीं दे रही हैं, न कोई बच्ची सुनने वाली भी है। सब जींस पैंट में, और ऐसे कोई न दुपट्टा रख रहा है, न सर पर रख रहा है, पल्लू रख रहे हैं। तो अब ये कलयुग घोर सर पर एकदम सवार है, समझिए कि अब ये विनाश की तरफ से जा रहा है। ये व्यास जी ने जो है द्रौपदी को कहा था, एक द्रौपदी ने नंगा सर किया था और केस को खोल दिया था तो महाभारत हो गई थी। आज घर घर केस खोल करके चलने का प्रचलन बन गया। तो बताइए इसका कितना बुरा नतीजा होगा। संत सदगुरु गुरु महाराज भी आए तो कम से कम सत्संगियों को तो ये चीज़ों को जो है अपने बच्चे बच्चियों में संस्कार देना चाहिए कि आप लोग सर ढक करके बच्चियां रहें। देखिए, मैं कोई अपने मुंह से बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारी ही एक बच्ची भतीजी थी और वो पढ़ने बनारस में जाती थी, IAS की कोचिंग करने। वो सूट सलवार और दुपट्टा सर पर रख करके जाती थी, और बच्चियां वो बनारस में काशी में जो है वो जींस पैंट में जाती थी, जींस टॉप में। वो दुपट्टा तो कोई रखती नहीं थी। इसको देख करके हंसती थी कि ये लगती है कि ये कोई देहात की है और एक गंवार है, ये ऐसे आती है। बड़े हे दृष्टि से देखा। एक दिन टीचर पढ़ा रहे थे, इसको अवसर मिला, इसने खड़ा होकर के कहा, लड़की देखो मैं अंग्रेजी विद्या सीखने आती हूँ, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सभ्यता अपनाने मैं नहीं आती हूँ। मैं भारत की हूँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रहती हूँ, और भारत की संस्कृति, भारत की नारियाँ कैसे रही हैं, सती अनसुईया, सती सावित्री, उन आदर्शों के पर, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए मैं आई हूँ। सारी लड़कियाँ स्तब्ध रह गई और उसको देख करके वो भी सूट पहन करके आने लगी, और उनके अंदर भी ये हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छा बताया, और कितनी ये विनम्रता से रहती है, बिल्कुल सर नीचे करके जाती थी, किसी से अदब के साथ बात करती थी, उसमें अच्छे संस्कार दिए गए थे। तब वो ऐसा किया कि पूरे विद्यालय का माहौल ही बदल गया और बच्चे भी डरते थे उसके सामने। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम अपने आप को बदल दो कि तुम्हें देखकर लोग बदल जाएं। तो विद्यालय कॉलेज में जब वो बच्ची जाती थी पढ़ने के लिए तो किसी बच्चों की तरफ खड़ी निगाह से देखकर नहीं बात करती थी, नीचे नजर करके। तो उसमें वो संस्कार दिया गया था, और उसे देख करके वो लड़के भी थर थर कांपते थे कि अभी सर जी से कुछ भी ये कह देंगी तो इनकी बात को तुरंत मानेंगे। एक बार जो है एक लड़का जो है वॉलीबॉल खेल रहे थे और वो आ रही थी बच्ची और उसको चोट लग गया, और उसके साथ जो है एक SDM की लड़की उसकी सहेली थी, वो गाड़ी से जाती थी उसके साथ, और वो तो SDM के गर्भ में थी, और तुरंत जाकर के टीचर से कहा कि ये देखिए ये लड़का बहुत बदतमीज है और ये गेंद से मारा है, ये नम्रता को लगा। सर जी ने उसके नाम काटने के लिए कह दिया। इससे नम्रता से पूछा गया, हमारी जो भतीजी थी उसने कहा कि नहीं सर जी, वो बच्चा खेल रहा था, खेलने में आकर लग गया, अगर उससे इतनी गलती हो भी गई अनजान में तो उसका नाम काट करके निष्कासित करके इतनी बड़ी सजा नहीं किसी को दी जानी चाहिए। इतने बात कहते ही सब लोगों की आंखें नम हो गई कि इसका नाम भी नम्रता है और कितनी इसके अंदर विनम्रता है। सारे लड़के झुक गए कि मैंने बताइए इसके अंदर, इसको अधिकार भी था, केवल हाँ करने की जरूरत थी और इसका नाम कट जाता, लेकिन इसके अंदर कितनी सहनशीलता है। तो जो गुरु महाराज ने चरितार्थ कहा था कि बच्चे अपने आप को तुम बदल दो कि तुम्हें देख करके दुनिया के लोग बदल जाएं, वो कॉलेज में बच्चे और बच्चियों के आदर्शों में भी लोगों में जो गिरावट थी, उन लोगों ने सोचा कि हाँ इसके अंदर है कोई क्वालिटी, ये बाबा जय गुरुदेव की शिष्य है। तो कहने का मतलब कि हम कहीं भी गर्व से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नाम ले करके
और गर्व से सीना ऊपर करके बात कर सकते हैं। हमारे गुरु में कोई दाग नहीं लगी है, हम उस गुरु के शिष्य हैं। अपने गुरु पर हमें गर्व करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, तुम कहीं भी जंगल में भी अकेले चले गए और शेर बाघ चीता भी घेर लिया और वहां तुम्हारा कोई रक्षक नहीं, तुम अंतर मन में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो वहां मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तुम मान लेना कि जय गुरुदेव नाम में क्या पावर है। ये चीज होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो आदेश क्या है गुरु का कि हम सर ढक करके रहें, विनम्रता से बोलें। सुबह रात को नींद खुले तो गुरु के ही रूप का दर्शन करें, गुरु को ही याद करके आंखें खोलें। जब सोने जाएं तो अपने परम गुरु को याद करके ही, याद करते करते ही सो जाएं। और यह गुरु से याद रहे। और मांग भी क्या है गुरु से कि हे गुरु, अंत समय में मैं आपको न भूलूं, आप ही की याद में मेरे प्राण निकल जाएं। जब ऐसा दृढ़ संकल्प और पवित्र हमारे अंदर संकल्प होगा तो गुरु जो है हम पर जरूर दया करेंगे। हमारा दृढ़ निश्चय तो होना चाहिए। लेकिन आज जो है संगत हमारी इस तरह से विधवा की तरह बिखर गई कि बड़ा कष्ट होता है कि गुरु महाराज ने इस फुलवारी को किस तरह से सींच करके बढ़ाया था। आज कुछ चंद लोगों ने अपने बुद्धि की पहलवानी में कुछ गलतियां कर बैठे, जिनकी वजह से आज संगत ऐसी बिखर गई। बड़ा दुख होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिस फुलवारी को इतना बढ़ाया, तो हम अगर बढ़ा नहीं सकते तो इसको तोड़ने और घटाने का भी हमें अधिकार नहीं है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सबके साथ प्रेम का बर्ताव रखें और प्रेम रखें। अब वो अपने मन से चाहे जैसा कर्म करेगा वो जाने, मैं अपने तरफ से गलती ना करूं, इसका ख्याल होना चाहिए। सब लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है। देखिए, किसी को कड़वे वचन बोल दिए, अगर उसकी आत्मा दुखी हो गई और वो उसके मन में ये हुआ कि ये जय गुरुदेव के शिष्य होकर ऐसा बोला, ये बहुत बड़ा इसका दोष लगेगा। और हम ट्रेन में भी जा रहे हैं, अगर ये टोपी कैप लगाए हैं जय गुरुदेव लिखा है, अशुद्ध आहार से वंचित, तो हम भी इसको पहने रहेंगे तो कुछ भी अनुचित करने में डरेंगे। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और कोई कुछ कहेगा भी तो अनुचित जबान से बोलने में भी डरेंगे, क्योंकि हम जय गुरुदेव का जो है बिल्ला लगाए हैं, गुरु का ये सर पर रखे हैं, तो गुरु की दया बरकरार रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी जाओ तो आपका प्रचार प्रसार भी होगा। इसमें बड़ी रहस्य बात छुपी रहती है। जिस चीज़ों को हम लोग नहीं जानते उसमें मालिक की दया भरी है और सब कुछ मिलेगा। व्यवहार में, कहीं बाजार में, हाट में, रिश्तेदारी कहीं जा रहे हैं, अगर लगाएं तो अरे भाई, तो बिना जाने भी अरे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अरे जय गुरुदेव जा रहे हैं, जय गुरुदेव जा। अब गुरु महाराज कह रहे बच्चा, तो हमको तो लोग कहना बंद कर दिया, तुम्ही को जय गुरुदेव कहने लगे। तो बताइए, गुरु महाराज ने हम कितना समझिए कि गंदे कीड़े के समान है, और वो परमात्मा अनामी महाप्रभु हमको कितना ऊपर उठा दिए। मालिक की कितनी बड़ी कृपा दया, इस चीज़ को हम समझ नहीं रहे हैं। अंतर में जब हम गुरु को याद करते रहेंगे तो बहुत बड़ा पावर आएगा। अगर स्वामी जी महाराज अगर उसका अनुभव करा दें तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे, किसी को श्राप दे देंगे, किसी को आशीर्वाद दे देंगे। तो मालिक का जब भजन करेंगे तो मालिक को कहिए कि मालिक, इसको आप जो है बैंक बैलेंस रखिए, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको रख पाएंगे, फेंक देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे। तो यह कलयुग में समय बचाकर मालिक को जितना हो सके याद करें। गुरु को जब खाली समय है तो क्या करेंगे, मालिक को याद करिए। तो जो समाधि में आनंद मिलेगा उस सुमिरन में ही मिलेगा। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिरन में ये बड़ा पावर है। तो सुमिरन कैसे करें? अब आंखें बंद करके गुरु के रूप को यहाँ से तीसरे तिल में याद करके और जय गुरुदेव नाम का जाप करेंगे तो वो कई गुना फायदा करेगा। अब जुबान से नाम लेंगे और उनके रूप का ख्याल नहीं करेंगे, तब क्या मिलेगा बताइए? गुरु महाराज आकर सामने खड़े हो जाए, हम उनके तरफ देखें ही नहीं।
आप इस पर विचार करिए कि आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ जाए और उसके सामने खड़े होकर के आप बात न करें, दूसरी तरफ मुंह कर लें, तो नाराज होकर चला जाएगा। आप भगवान को याद करिए, या उनके रूप को याद न करेंगे तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए और आपका मन संसार के कामों में चला गया, तो भगवान कैसे खुश होंगे भाई? इस पर तो विचार करने की बात है। तो हम जब प्रभु को याद करें तो प्रभु को सच्चे मन से, बिल्कुल। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा प्रेम से वो प्रभु आते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास और श्रद्धा जो है सत्संग सुन करके होता है। और गुरु को बार बार याद करने के लिए गुरु से ही प्रार्थना करिए कि मालिक आप ही दया करिए, हमारा तो मन इन तमाम झंझटों में मोह माया में फंस जाते हैं। तो जब गुरु से प्रार्थना करेंगे तो यही गुरु दया करेंगे, यही कृपा करेंगे। अरे इनसे मांगिए, तो प्रार्थना तो हम गाते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, तो मेरे प्यारे तो हैं गुरु, और दातार माने दाता, जो सबको देने वाला हो। और हम क्या हैं? मांगता, मांगने वाला मतलब भिखारी। अब सोचिए कि भिखारी कोई भिक्षा इतना सा एक चुटकी लेने के लिए किसी दरवाजे पर जाता है, कोई कड़वे वचन, कोई क्या क्या खरी खोटी सुनाते हैं लोग, सब कुछ बर्दाश्त करता है थोड़ा सा भिक्षा पाने के लिए। हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, भगवान का दर्शन करना है, तो हम भिखारी की तरह नहीं मांगते हैं। प्रार्थना तो इधर गा रहे हैं और मन हमारा चला गया खेतों में, खलिहान में, पढ़ने लिखने, कहीं खेलने कूदने में, कहाँ कहाँ चला गया, सैर सपाटे में। तो बताइए भगवान कैसे हम पर खुश होंगे और कैसे दया देंगे? मन चित्त बुद्धि को रोक करके। एक बार क्या हुआ कि एक बहन जी प्रार्थना गा रही थी। गुरु महाराज वो आश्रम में जब कोई मेला नहीं था, बिल्कुल कम लोग थे, तब की बात मैं बता रहा हूँ, वही हम बैठे थे और एक बहन प्रार्थना बहुत अच्छी बोल रही थी। गुरु महाराज ने बीच में ही रोक दिया, कहा रुको रुको। प्रार्थना बोलने का तरीका गुरु महाराज ने बताया कि जब प्रार्थना बोलो तो बिल्कुल होश हवास में, मन चित्त बुद्धि को यहाँ रोक करके, और जिससे प्रार्थना करना है उसके रूप को यहाँ पहले खड़ा करो, और तब सच्चे दिल से उस प्रार्थना के भाव को समझ करके बोलो, तब उस प्रार्थना की सुनवाई होती है। अब हम ऐसे गा तो रहे हैं कि बहुत अच्छा गला है और गा रहे हैं, लेकिन मन हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा है ही नहीं, तो फिर उसका फल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका तरीका हर चीज़ का होना चाहिए। प्रार्थना को बोलिए तो आप उस समय एकदम बिल्कुल दीन बन जाइए, बिल्कुल भिखारी की तरह कि हे प्रभु आप दाता हो और मैं भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ, आप देने वाले हैं। तो आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता प्रभु। जब हमारे ऐसे सच्चे भाव होंगे तो ये मालिक जरूर, ये तो दाता हैं, ये तो देने के लिए तैयार है। अब आप लोगों को मैं देखता हूँ कि अब किसी से गुरु भाई से कहते हैं, चाह रखते हैं कि ये कुछ दे दे, ये दे दें। अरे भाई जब वो भी विद्यार्थी, वो भी भिखारी है, तो भिखारी से भिखारी मांगेगा तो क्या मिलेगा? दाता से मांगिए जो देने वाला हो, और एक ही से मांगिए जो सब कुछ मिल जाए। तो फिर हर दर पर जाने की क्या ज़रूरत है? एक ही दर पर सब कुछ मिल जाए। फिर इनकी भी तौहीन होगी, दूसरे दर पर जाएंगे तो। गुरु से ही जो कुछ कहना है अपने गुरु से अपनी दरियाफ्त कर लीजिए। लेकिन सच्चे मन से जब विश्वास जम जाए तो ये संसार की चीज़ मांग कर क्या करेंगे? अरे काल प्रभु ने यहाँ जो कुछ भी बनाया है ये सब नाशवान है। एक दिन देख रहे हैं कि आज है कल नहीं रहेगा। एक से एक अच्छे फल फ्रूट अनाज और बढ़िया से बढ़िया रेशम के कपड़े और चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात, बड़े बड़े राजे महाराजे एक से एक आए, सब यहीं धरती को जमीन के जितने लिए कितने लड़े कटे मरे, सब लोग यहीं छोड़ करके चले गए। सबका इतिहास देख रहे हैं। आज अपने पिता को देखा, आजा को देखा, आपका भी नंबर आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी रहेंगे। लेकिन जाना तो सत्य है सबको।
तो गुरु महाराज ने कहा कि समय से पहले ही अपना बच्चा काम कर लो, तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, खूब आराम से यहाँ से निकलो और चलो, तैयार रहो। जब हम पहले से तैयार रहेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई मोह व्याप्त करेगा। और तैयारी कैसे होगी? गुरु को याद करने से। याद का उल्टा दया और दया का उल्टा याद। जब हम इनको याद करेंगे तो इधर से दया आएगी, और दया जब होगी तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे सोने लगेंगे। इसी को तो मीराबाई ने गाया कि गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। तो अजब जड़ी क्या है? सूंघते कैसे मर जाएंगे? जब यह घाट पर यहाँ मन चित्त बुद्धि रुक जाएगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब सो जाएंगे। लेकिन यह जड़ी यहीं पर मिलेगी, अभी बाहर नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए, यहाँ मन चित्त रुक जाए, तन थिर, मन थिर और चित्त थिर, ये तीनों थिर। स्थिर मतलब, थिर का मतलब सब कंसंट्रेट हो जाए, एक जगह रुक जाए, तब वो चीज तुरंत मिल जाएगी। लेकिन यह जो है गुरु की कृपा से होगा। ये हम चाहें कि मैं कर लूँगा तो ये नहीं होने वाला है। और ये आप कह दीजिए कि गुरु महाराज आपे सब कुछ कर लो, हमको कुछ न करना पड़े, तो भी संभव नहीं। हमको निमित्त मात्र खड़ा तो होना है। मेहनत तो हमको शरीर से यहाँ मन चित्त बुद्धि को घाट पर रोकने की मेहनत हमको करनी है। और घाट पर अगर मन रुक जाए 1 मिनट 40 सेकेंड, तो गुरु महाराज ने कहा कि आगे तुमको रास्ता मिल जाएगा, और आगे गुरु आगे आगे होकर आपको ले चलेंगे, हर मंडलों में ले जाएंगे, हर जगह संभाल करेंगे। अरे यहाँ अभी आफत क्या है? अंतर में गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होती हैं कि तुम कहो कि अब हमको यहीं रहने दीजिए बाबा जी, अब आगे नहीं जाएंगे। इतना प्रलोभन ये माया काल ने बिछा रखा है जाल। अगर इनकी कृपा दया न रहे तो एक पग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरु का पूरा सहारा होना चाहिए, पूरी दया लेकर के आपको चलना होगा। हमारे अंदर, मन के अंदर कशिश तड़प पैदा होनी चाहिए। और कैसी तड़प? गुरु महाराज ने कहा कि जैसे किसी माँ का बेटा जवान अगर अभी गुजर जाए, शरीर छोड़ दे, तो माँ कितनी तड़प तड़प कर रोती है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। रात दिन खाना पानी सब छोड़ देती है, कितनी तड़पती है। अगर बच्चा इतनी तड़प तुमको भगवान को पाने की तड़प पैदा हो जाए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, तो वो वज्र किवाड़ जो है वो तुरंत टूट जाएगा और तुरंत आगे रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो तड़प, वो कशिश कहाँ पैदा? ये तो सत्संग सुन करके तड़प पैदा होती है। मालिक ने कहा कि वो दया कैसी मिलती है? कहा करे बच्चा, जूतियाँ साफ किया, रोया, टट्टी साफ किया, झाड़ू लगाया, नाले साफ किए, बर्तन जो है मांजते बांजते हाथ की रेखाएं घिस गई, तब वो परमात्मा को पाए। हमको तो गुरु महाराज ने बहुत आसान कर दिया कि घर परिवार में रहो तो घर परिवार सब छोड़ करके, और कितना त्याग किए तो मिले। हम लोग कहे कि तुम बीवी बच्चे में रहकर मेहनत ईमानदारी कर लो, और ये सोचो कि यह गृहस्थ आश्रम भी, ये बाबा जी का आश्रम है, ये स्त्री बच्चे भी बाबा जी की ही हैं, और हमको केवल इनकी सेवा, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तब उसमें आप मोह माया में नहीं फंसोगे, इसमें से निकल चलेंगे। और जब ये समझेंगे मेरा मेरा मेरा, तो जहाँ मेरा मेरा लगा वहाँ तो माया है ही, और वही फंसा रखी है। इसीलिए हमको समझ में नहीं आता, सत्संग सुनकर भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये मेरा। और जब ये समझ लेंगे कि ये तो सब गुरु महाराज का है, गुरु का है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, जब आप ये समझ लोगे कि ये शरीर नहीं, आत्मा हमारी चेतन है, वो परमात्मा चेतन है, तो चेतन से चेतन की आराधना करनी है। हमको अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये शरीर का ख्याल ही भूल जाइए कि ये शरीर जब तक सोचेंगे तब तक ये होगा मैं, और तब तक मैं होगा तो ये अहंकार होगा। और शरीर का ही ख्याल खत्म करके केवल आत्मा को सोचेंगे कि आत्मा को मिलाना है परमात्मा से। शरीर को भुला दीजिए, तो जब शरीर को भुला देंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा और वो आत्मा खट से परमात्मा से मिल जाएगी। और जब तक शरीर का होश रहेगा तो ये मन शरीर में ही बार बार इंद्रियों के घाट पर भाग कर आ जाएगा, यहाँ घाट पर रुकेगा ही नहीं।
इसको रोकने का तरीका क्या है कि शरीर को ही भूल जाइए कि शरीर है ही नहीं, आत्मा हम हैं। और शरीर से ही तो हम लगा है, और शरीर अगर अभी चला जाए तो हम क्या है? शरीर से ही रिश्तेदार हैं, घर है, द्वार है, सारी पहचान तो इस शरीर से। अभी शरीर जीवात्मा निकल जाए तो इस शरीर को लोग ले जाएंगे मुर्दे, करे भाई जल्दी करो, इसको जलाओ, हटाओ, बदबू आएगी। इतना ही अस्तित्व है, और सब नाते गोते सब खत्म। तो फिर इस शरीर को पहले से ही मान लीजिए कि ये शरीर नाशवान है। आत्मा ही जब अगर अमर है तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो तब ये इसमें दीनता आ जाएगी कि आत्मा, अब शरीर का ख्याल खत्म, तो शरीर के जितने भी जड़ काम है, काम क्रोध लोभ, जब हमारी है ही नहीं शरीर, तो फिर इसको सोचने की क्या बात है? तो सब सो जाएंगे और मालिक को अर्पण कर दीजिए, गुरु को तन मन सब गुरु को अर्पण की मालिक आप चाहे जैसे इसको रखिए। जैसे अगर फोड़ा हो गया है जहरबाज, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर चीरा लगाया, ऑपरेशन किया, मवाज निकाला। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं हमें बड़ी दर्द होगी, डॉक्टर साहब आप चीरो मत, हटो। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन नहीं करे तो मवाज सड़ेगा, तो अब वो कैंसर हो जाएगा। तो गुरु को तन मन अर्पण कर दीजिए। थोड़ा बहुत दुख भी आए तो उसको बर्दाश्त करिए, तो आपको गुरु पार कर देंगे। आप पहले से ही चिल्लाने लगते हैं तो कैसे मालिक काम करें? गुरु महाराज ने कहा कि तुम सौंप दो। प्रार्थना मुंह से तो हम गाते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन व्यवहार में हम खरा जो है 1% भी नहीं उतरते हैं। तो दया कैसे हो? दया पाने के लिए अपने को थोड़ा सा मजबूती रखना पड़ेगा, अंदर से मजबूत है। ये सहारा तो सब वही देंगे और दया भी वही करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप दया तो मांगिए भिखारी बनकर। इस घाट पर भिखारी हो जाइए, दीन बन जाइए। गुरु महाराज ने कहा कि जब छोटे बन जाओगे तो पैरों से जो रौंदी जाती है धूल, वो उड़ करके राजा के मुकुट पर बैठ जाती है। वैसे ही जब तुम छोटे दीन बन जाओगे तो परमात्मा के प्यारे बन जाओगे। ये तो बात समझने की है। और गुरु महाराज तो देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो देने के लिए तैयार, मैं तो अपना अनामी धाम प्रभु वहाँ से छोड़ करके यहाँ मृतलोक में आए, इतना गंदे जगह पर। ये सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंद प्रभु, और यहाँ गंदगी में आए। क्यों आए? हम लोगों को ले जाने के लिए। हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ को उन्होंने देखा कि काल तो मांग कर ले गया, और काल इतना सजा दे रहा है कि बच्चों को होश भी नहीं है कि मैं गलती क्या किया, सजा क्या पा रहा हूँ, और सजा पर सजा, सजा पर सजा मिलती जा रही है। अब हमको आए वो चेताने के लिए कि तुम अपने चलो धाम, और हम चेत नहीं रहे। हम इसी में गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुमको बताए समझते नहीं, चेताने पर चेतते नहीं, तुम वही मिट्टी पकड़े हो कस के जकड़ करके, छोड़ाए छोड़ते नहीं हो। और यह जो भी है काल भगवान दोनों आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब जो है जैसे मेवा मिष्ठान और बढ़िया से बढ़िया खाना घी मलाई खाए और जा कर के टट्टी शौच हुए तो खारिज मसाला है। टट्टी की तरफ देखते नहीं, गंदा है। उसी तरह से सतलोक का यहाँ ये मृतलोक में ये वहाँ का एक खारिज मसाला माने एक टट्टी है, समझिए। इस गंदे में हम लालच कर रहे हैं। यहाँ के जो है सब पदार्थों को देख रहे हैं कि सुंदर हविस, ये अच्छा, ये अच्छा, ये देख, सब नाशवान, सब बेकार है। थोड़े से क्षण के लिए ये छल की निगाहों से देखते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा ये कुछ नहीं, सब छोड़कर जाना है, सच्चे दिल से समझ लो। तब इससे जब इधर से बैराग हो जाए तो जल्दी काम हो जाए। अब बैराग भी न हो तो गुरु से प्रार्थना करो कि मालिक हमारा तो मन मानता नहीं, इधर जाता है, अब आप ही मनाइए, आप ही समझाइए और आप ही दया करिए कि हम भजन करके निकलें। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। जब बार बार रोज रोज यहाँ घाट पर बैठकर शाम सुबह रोज रोएंगे, तड़पेंगे, मालिक से प्रार्थना करेंगे तो एक दिन मालिक की सुनवाई हो जाएगी। और जब घाट पर बैठेंगे तो लास्ट में वो मलाह जो है, जो लोग पैसा दिए सबको पार किया, और शाम को कहेगा अच्छा भाई तेरे पास पैसा नहीं, चलो तुम भी बैठ जाओ, तो उसको भी पार कर देंगे। तो ऐसे ही जब घाट पर बैठे रहेंगे तो गुरु महाराज कहेंगे भाई ये ध्यान भजन नहीं कुछ कर पा रहा है, चलो घाट पर तो बैठा है, अच्छा चलो नाव जा रहे तुम भी बैठो, तुमको भी लेकर पार कर देंगे। तो घाट पर बैठने की आदत तो सीखिए, मालिक से दया मांगिए, वही दया देंगे, तो वही समझाएंगे, सब कुछ समझ भी वही करा देंगे। ये गुरु ऐसे समर्थ गुरु हैं कि सब कुछ ये देते हैं, ये दाता है। अब हम 10 रुपया गुरु महाराज को दर्शन में दिए तो सोचते हैं कि हम 100 रुपया बहुत पैसा दे दिए, 1000 दे दिए।
अरे हम क्या दिए, वो खुद दाता हैं, सबको देने वाले। वो तो जो लेते हैं वो ले करके काल के देश का खारी मसाला हमको आत्मिक खजाना देने के लिए एक बहाना है, वो ले करके देते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है ये धन दौलत रुपया पैसा, वो क्या करेंगे? वो तो जो कुछ भी खर्चा करते हैं उसके एवज में हमको कई गुना देते हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक, तो दाता तो एक सदगुरु हैं और सारी दुनिया ये भिखारी है। अगर हम भिखारी बन जाएं तब तो काम ही बन जाए। ये तो हमें अकड़ है, जात का अभिमान है, शरीर का, धन का, वैभव का घमंड गुरूर है, तो तब कहाँ से प्रभु मिलेगा? प्रभु को पाने के लिए तो हमें दीन छोटा बनना पड़ेगा, तब वो प्रभु मिलेगा। कहा गया है कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। खूब सेवा सत्कार किए, मन में अहंकार हो गया कि अरे हमने बड़ी सेवा किया, तो समझिए 100% जो मिलना था 1 पैसे पर आ जाएगा, फिर बेकार हो गया। आप ये समझिए कि ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे सेवा का अवसर मिल गया, और मालिक की दया है। और मालिक से पाने की इच्छा रखिए, किसी इंसान से पाने की इच्छा मत रखिए। गुरु आदेश का पालन करिए और इच्छा रखिए कि गुरु महाराज कहें कि मजदूरी मैं दूंगा, तो हमको तो गुरु से लेने की जरूरत है और किसी से चाह ही मत रखो। ये सबसे बड़ा उत्तम तरीका बता रहा। हम क्या बता रहे हैं? ये मालिक की दया से जो मिल रहा है वो बोल रहा हूँ, हमारी औकात कुछ नहीं है। गुरु महाराज जो है ये दया फरमाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसमें हम फंसे नहीं। ये सारा काल भगवान ने जो भी ये फंसाव रखा है ना, ये सब जाल बीन करके हमको केवल फंसाने के लिए। अब वो देख रहे हैं कि ये तो सारी जीवात्माएं जय गुरु